सिर्फ बुक्स पढ़ती थी, क्या मैंने सिर्फ एससीईआरटी फॉलो किया है, क्या मैंने सिर्फ और सिर्फ बैचेस फॉलो किया है? प्लान अ डे बिफोर की जितने भी ऑनलाइन टीचर्स आपको दिखते हैं वो सारे क्वेश्चंस वहीं से उठा के प्रैक्टिस करवाते हैं और फिर बाद में ये दावा किया जाता है कि हाँ मैंने जो पढ़ाया वही आया। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को आप स्टार्ट कर दिए होंगे और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती है कि मैं इसके लिए क्या करूं, मैं इस क्लास के लिए कैसे पढूं, मैं कौन सा बैच लूं, ये कौन सी बुक पढूं। तो मैंने घनेरों वीडियोस बना रखे हैं फॉर पीआरटी, फॉर 6 to 8, या फिर हाउसवाइफ्स कैसे पढ़ सकती हैं, हाउसवाइफ्स अपना टाइम टेबल कैसे बना सकती हैं, 6 to 8 वाले अपने टाइम टेबल कैसे बनाएं। बिकॉज मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मेरा टीआरडी 1 के टाइम मेरा पीआरटी में सिलेक्शन हो गया था, बट मेरा बीएड की वजह से मुझे वहां से बाहर कर दिया गया था। टीआरडी 2 के टाइम मेरा 6 to 8 में सिलेक्शन हो गया था। बट मैं एक बात ऑल्सो बता दूं आपको कि टीआरडी 2 के टाइम मेरा 9th में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इसमें मेरा ओनली 68 मार्क्स आया था, जिसके लिए मैंने अपने आप पे वर्क किया और मैंने टीआरडी 3 में 91 स्कोर करके इसे क्वालिफाई किया। मैं ये नहीं करी आई स्कोर्ड टू मच मार्क्स, बट स्कूल के साथ मैंने स्कोर किया एंड आई वर्कड ऑन माई सेल्फ। एंड ऑल्सो मैं आपको भी बताऊंगी कि किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या मैं सिर्फ बुक्स पढ़ती थी, क्या मैंने सिर्फ एससीईआरटी फॉलो किया है, क्या मैंने सिर्फ और सिर्फ बैचेस फॉलो किया है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने यूट्यूब चैनल्स भी फॉलो किए, क्योंकि जब मैं टीआरडी 1 की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया था तो आई वाज ऑन द जीरो लेवल। मुझे सोशल साइंस बिल्कुल भी नहीं आता था, मेरा बेसिक उसका एकदम ही जीरो था। जैसे आपका कुछ लोगों का होता है कि मैथ्स नहीं आता, वैसा ही मेरा सोशल साइंस था। मुझे उसके टर्म्स नहीं समझ में आते थे, इसलिए मैंने उसे जीरो से हीरो लेवल तक लेके आया। मैंने बहुत मेहनत करी उस पर। मैंने अभी रिसेंटली में एक वीडियो भी डाला है जहाँ पे मैंने 5 यूट्यूब चैनल्स को रिकमेंड किया है, जहाँ से आप अपने बेसिक लेवल से आप अपने सोशल साइंस को या फिर मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और वो 5 बुक्स वाले भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। प्लीज़ डू वॉच दैट। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कुछ बुक्स, मैंने यूट्यूब चैनल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक्स और कुछ ऐप्स के क्वेश्चंस को भी मैंने सॉल्व किया और तब जाके मैं अपने स्कोर को बेहतर कर पाई और मैंने सिलेक्शन लिया। तो आप प्लीज़ उस वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके साथ ही मैं आपको कुछ टिप देना चाहूँगी। द वेरी फर्स्ट इज़ कि अपना जो टाइम टेबल है आपको इस तरह से बनाना है ताकि आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं छूटे। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको सिंगल एक ही सब्जेक्ट को आप आज टाइम दे रहे हैं और आके सब्जेक्ट छोड़ दे रहे हैं। नहीं, आप एक दिन पहले अपना प्लान बनाइए। प्लान अ डे बिफोर, एक दिन पहले आप अपना प्लान बनाइए और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए। सपोज दैट मैंने घनेरों वीडियोस पे बना रखी है, बट मैं अभी शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। सपोज दैट कि आपका 5 सब्जेक्ट है तो आपको ये एश्योर करना है कि आप उन 5 सब्जेक्ट को आज पढ़ रहे हैं या कल पढ़ रहे हैं, एवरी डे पढ़ रहे हैं। सेकेंड टिप की बात करूँ तो आपको क्या करना है, आपको एवरी डे लास्ट डे का पढ़ा हुआ रिवीजन करना है। क्योंकि अगर आप रिवीजन ग्राफ देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप हर दिन जो अगर आप पढ़ा हुआ एक रिपीटिव थोड़े टाइम के बाद अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो आप भूल जाते हैं। सो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपको रिवाइज करना ही करना है, रिवीजन को आपको स्किप नहीं करना है। थर्ड में बात करूँ तो थर्ड है हमारा कि आपको जब भी आप कोई टॉपिक ख़त्म करते हैं, जब भी आप कोई चैप्टर फिनिश करते हैं तो आपको उसके एमसीक्यूज लगाने ही हैं, जो भी आपके पास रिस्पेक्टिव बुक्स का। जैसे कि अगर आप ज्योग्राफी या सोशल साइंस के चैप्टर्स को ख़त्म करते हैं तो आपको लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से क्वेश्चंस लगाने हैं। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। उसके बाद अगर फोर्थ बात करूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो जो एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, में ये नहीं कह रही कि टीचर एग्जाम वाला, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए और वहां से क्वेश्चंस को लगाइए। क्योंकि जितने भी ऑनलाइन
टीचर्स आपको दिखते हैं वो सारे क्वेश्चंस वहीं से उठा के प्रैक्टिस करवाते हैं और फिर बाद में ये दावा किया जाता है कि हाँ मैंने जो पढ़ाया वही आया। सो आप ऑनलाइन ये जो क्लासेस हैं उसके स्कैम में 100% मत फंसिए। अगर आप इतने एबल हैं कि खुद से बुक निकाल के पढ़ सकते हैं, खुद से मेहनत कर सकते हैं, तो सो डू दैट योर सेल्फ, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे इन डेप्थ स्टडी आपकी खुद से हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, अगर मान लीजिए अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता तो आप क्या करेंगे, आप बेशक ले सकते हैं लेकिन ऑनलाइन ट्यूटर पे एकदम 100% कोचिंग क्लासेस वगैरह पे डिपेंडेंट नहीं रहिएगा। बिकॉज ये टीचिंग एग्जाम में आपको बस यही करना है, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने, एसएससी के मैथ्स के क्वेश्चंस उठाने, रीजनिंग के क्वेश्चंस उठाने, रेलवे के साइंस के क्वेश्चंस उठाने। आपको इस तरह से क्वेश्चंस उठा के प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कर जाइए। क्वेश्चंस को देख के अगर आप एक तरीका और भी कर सकते हैं पढ़ने का कि आप जैसे स्पेसिफिक चैप्टर्स को उठाइए। एक बार अगर मान लीजिए आपने जो चैप्टर पढ़ लिया और मान लीजिए आपको वो फिर दोबारा पढ़ने का मन नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको बुक उठाना है, बुक से क्वेश्चंस, उस क्वेश्चन को लगाना शुरू कर देना है। जैसे कि कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन लगाने शुरू कर देने हैं। जब आप उसके चैप्टर्स के क्वेश्चन लगाने शुरू करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं साइंस की एग्जांपल लेके बात करूं, तो अगर मान लीजिए कि टॉपिक है हमारा डाइजेशन, तो आपको क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन लगाते लगाते आपका क्वेश्चन आएगा कि हमारे बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने टाइप ऑफ टीथ होते हैं, तो वहां पे आपका आ जाएगा 4। उसी से आप रिलेट करेंगे कि अगर 4 टाइप के टीथ होते हैं तो वो 4 टीथ कौन कौन से होते हैं। आप इस तरह से अपने माइंड को यूज करेंगे टू रिवाइज ऑल दोज टॉपिक्स। अगर आपको मन नहीं करता कि आप फिर से जाके उन वीडियोस को देखें या फिर से जाके नोट्स को पूरा रिवाइज करें, तो आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं आप अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने का। और मैं नेक्स्ट यही बोलूंगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो चैप्टर्स को फिनिश करके, अर्ली फिनिश करके और मॉक टेस्ट लगाइए। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैंने सभी में ऐसा ही किया था। जो मेरा टीआरई 2 के टाइम मार्क्स नहीं आया था 9th-10th में, बिकॉज उस टाइम मुझे सारे सब्जेक्ट्स में ध्यान देने होते थे। और आप सबको पता है कि मैं पहले भी प्राइवेट स्कूल में क्लासेस लेती थी और उस टाइम में मैं कोचिंग भी पढ़ाती थी, तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें भी जाता था। सो कुछ ना कुछ चूक की वजह से, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी कोई गलती नहीं है, कुछ ना कुछ चूक की वजह से ही मेरा उस टाइम 9th-10th में नहीं हुआ था। तो आपको यही करना है, आपको इस तरह से अप्रोचेस लगाने हैं और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन सारे टिप्स को फॉलो करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग आउट टू माई चैनल। सी यू सून। बाय बाय।